अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं डॉक्टर काजी अंसर अली और आपका अपना चैनल डॉक्टर काजी अंसर अली। होम्योपैथिक से रिलेटेड हम जो ड्रग्स हैं, हमारी रेमेडीज़ हैं, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं अल्फ़ाबेटिकली। और अल्फ़ाबेटिक लेटर जी को हमने मुकम्मल किया, जिसमें हमने पहली दो जो इससे पहले मैंने वीडियोस अपलोड की हैं वो आपने देख ली और उसको लाइक किया, पसंद किया, कमेंट किए, उसके लिए आपका शुक्रिया। आज हम लेटर वाई को डिस्कस करेंगे और वाई के ऊपर जो एक ही बड़ी इम्पॉर्टेंट और अहम मेडिसिन है पूरे मटेरिया मेडिका में, वो है योहिम्बिनम। तो बड़ी लिमिटेड मेडिसिन है और बड़ा इसका स्पेसिफिक सा फंक्शन है, ख़ासकर मेल्स सेक्सुअल सिस्टम के हवाले से। तो सेक्स का ये ख़जाना है, मगर लिमिटेड रोल होने की निस्बत इसके पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। मरीज़ इसके हर जगह पाए जाते हैं, कहीं ना कहीं सेक्सुअल डिज़ायर और प्रीमेच्योर एजैकुलेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन और स्ट्रेस की कारण ये बहुत से मरीज़ इसके जन्म ले रहे हैं। तो हम इसको डिस्कस करते हैं कि क्या है। यूहम्बिनम प्लांट किंगडम की मेडिसिन है और एंटीसोरिक, एंटीसाइकोटिक, एंटी ट्यूबर इसका रोल है हमारी पैथी के अंदर। और क्रॉनिक मेडिसिन है क्रॉनिक पेशेंट्स की। इसका पेशेंट फौरी नहीं बनता, थोड़ा सा एक प्रोसेस होता है तो इसका पेशेंट बनता है। और थोड़ी ये फास्ट एक्टिंग मेडिसिन है क्रॉनिक पेशेंट की, मगर काम बड़ी जल्दी करती है, फास्ट एक्टिंग है। और ग्रेड 1 के हॉट पेशेंट्स के लिए है। इसके पेशेंट थोड़े से हॉट होते हैं। तो अब हम देख लेते हैं इसका मोड ऑफ एक्शन या इसकी फार्माकोलॉजी, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, जिस पे मैं सबसे ज़्यादा फोकस करता हूँ। पहले हम ये समझें कि इसका सोर्स क्या है, कहाँ से आई, फिर हम ये समझते हैं कौन सी फैमिली से है। फिर हम ये देखते हैं कि इससे मेडिसिन तैयार कैसे होती है और मेडिसिन काम कैसे करती है, इसमें कौन से बायोएक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, कौन से कंपाउंड्स या कौन से एल्कलाइड्स हैं जिनकी वजह से ये बॉडी पे कैसा फंक्शन रखती है। अगर हम ये समझ लेंगे तो हमें दवाई देने के अंदर, दवाई के इंतखाब करने के अंदर आसानी हो जाएगी और हमें उसके फैटल जो इफ़ेक्ट्स हैं वो भी मालूम हो जाएंगे। तो यूहम्बिनम प्लांट इज़ अ नेटिव ऑफ वेस्ट अफ्रीका। अफ्रीका का ये कंट्री का प्लांट है और प्लांट किंगडम से ये है और इसकी फैमिली है रूबियासी। तो अ क्रिस्टलाइन एल्कलाइड्स obtained फ्रॉम द bark ऑफ द योहम्बिना और योहमिया, ये जो उसको लोकल ज़ुबान में वहाँ पे कहा जाता है। कैमरून के जंगलों से ये इसको हासिल किया जाता है और ये ट्री होता है, बहुत बड़ा दरख्त है ये शब या हर्ब नहीं है। तो यूहम्बिना मदर टिंचर का रोल कैसे हम बनाते हैं, इसका मदर टिंचर बनाते हैं फ्रॉम द बार्क एंड द क्रिस्टलाइन एल्कलॉइड्स ऑफ दैट ट्री। तो ये जो काम करता है, एक्साइट सेक्सुअल ऑर्गन्स एंड एक्ट ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। तीन इसके अहम फंक्शन हमारे पास निकल के सामने आए। एक रेस्पिरेटरी सिस्टम, दूसरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और तीसरा सेक्सुअल सिस्टम। इन तीन पे इसका मोड ऑफ एक्शन है, इसका वर्क है, बड़ा अच्छा ये काम करती है। कैसे काम करती है अब ये देख लेते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और ब्लड, ये क्या करती है, अब इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन। एक स्टिमुलेटर है, सेक्स स्टिमुलेटर है। जब ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करती है तो हमारा एरेक्टाइल डिसफंक्शन बेहतर हो जाता है। इसलिए हम इसको एफॉज अफॉर्डेजिक जो एक ग्रुप है उसमें इसको शुमार करते हैं, जो स्टिमुलेट करता है सेक्स को। It is highly contraindicated in all acute and chronic inflammation of the abdomen and guts। अगर किसी को भी मैदे के मसाइल हैं और पेट के कोई सोजिश है, इन्फ्लामेशन है, इंटेस्टाइनल है, तो उसके अंदर इसको हमने मदर टिंचर के अंदर यूज़ नहीं करना। वहाँ पर ये जो है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, वहाँ पे इसको हमने कतन यूज़ नहीं करना, नुकसान कर सकती है। और भी बहुत सी जगह हैं, वो मैं बताता हूँ इसका प्रिकॉशन। जो इसके फ़वाइद हैं वहाँ इसके कुछ नुकसानात हैं, अगर हम उसका ध्यान में रखेंगे तो कभी भी हम नुकसान नहीं उठाएंगे। ठीक है जी। योम्बेनम बार्क कंटेन एन एसेंशियल कंपाउंड योम्बीन। योम्बीन इसका एल्कलाइड है, वो इसमें पाया जाता है। और मोनो अमाइन ऑक्साइड इसमें होता है। मोनोमाइन ऑक्साइड इज़ अ इनहिबिटर एल्कलाइड है, जो क्या करता है, ये हमारे जो फंक्शंस हैं ब्रेन के, उसको स्टिमुलेट करता है। और हार्मोन्स जो ब्रेन के होते हैं
जो स्ट्रेस लेवल को बेहतर करते हैं, सेरोटोनिन, डोपामाइन, उनके ऊपर ये काम करता है, उनकी डिजनरेशन भी करता है। तो इसलिए ये स्ट्रेस की बड़ी अच्छी दवाई है। स्ट्रेस की वजह से अगर मेंटल इम्पोटेंसी हो, मूड बेहतर ना रहे, सेक्स की तरफ रगबत ना हो, तो वहाँ पर ये बड़ा ज़बरदस्त काम करती है। जबकि अदर पैथी के अंदर जो हमारा एलोपैथिक सिस्टम है, उसमें जो ब्रेन को रिलैक्स करने के लिए मूड स्विंग की जो अद्वयात हैं, जिनमें सेरोटोनिन इस्तेमाल होता है, वो सेक्स को कदरे कम कर देती हैं। मगर ये मूड को बेहतर करने के साथ साथ सेक्स को स्टिमुलेट करती है। तो उन अद्वयात के इस्तेमाल को एलिमिनेट करने के लिए भी हम इसको एज अ स्टिमुलेटर यूज़ कर सकते हैं। It is a fat burning compound. The bark of the tree is used as a sexual tonic. It is an aphrodisiac, ये मैं पहले बता चुका हूँ, जो सेक्स को स्टिमुलेट करती है और इफ़ेक्टिव है, हर्ब है, जो सदियों से इस्तेमाल होती आ रही है अफ्रीका के अंदर। जो कैसे काम करती है, सेक्स पे डायरेक्टली स्टिमुलेट द पेल्विक नर्व, जो पेल्विक नर्व है उसको स्टिमुलेट करती है। इंक्रीज द ब्लड फ्लो टू द जेनिटल्स, जिससे हमारे जो अज़ाय मखसूस है उसके ऊपर जो हमारा खून का बहाव है वो बेहतर हो जाता है। दिस इज़ ट्रू फॉर द बोथ मैन एंड वुमेन, और ये दोनों पर काम करती है, औरत और ख़वातीन पर। द हर्ब इंक्रीज लिबिडो एंड स्टेमिना, ये सेक्स के स्टेमिने को, लिबिडो को, सेक्सुअल लाइफ को बेहतर करती है इंसान की। ह्यूमन बाइंड रिलैक्स द ब्लड वेजल्स इन द पीनस, एज अ रिजल्ट इट इंक्रीज ब्लड फ्लो एंड एरेक्शन। अच्छा, इसकी कॉशंस क्या हैं, प्रिकॉशंस ये हैं, इट में कॉज हाइपरटेंशन इफ़ नॉट टेकन इन प्रॉपर मैनर। अब हर बंदा इसको उठाकर लेना ही नहीं शुरू कर दे, डॉक्टर की हदायत के मुताबिक लें, क्योंकि इसीलिए ज़रूरी है डॉक्टर से पूछना, क्योंकि उसको इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी पता होते हैं कि कितनी डोज लेनी चाहिए और कितनी नहीं। तो ये हाइपरटेंशन कर सकती है, पल्पिटेशन कर सकती है, हार्ट अटैक तक कर सकती है। तो इसको आपने एक मिनिमम डोज जो है इसकी, और जो पोटेंसी है उसी में लेना है। उसको हम एंड पर डिस्कस करेंगे कि किस पोटेंसी में और किसको कैसे लेना चाहिए। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, ये पर्सन सफरिंग फ्रॉम द लीवर, किडनी, हार्ट डिजीज, प्रेग्नेंट वुमेन, चिल्ड्रन, एल्डर्स शुड नॉट यूज़ दिस हर्ब। ठीक है जी, उनको बिल्कुल यूज़ नहीं करना, बच्चों को, नाबालगों को, प्रेग्नेंट ख़वातीन को, और उन लोगों को जिनको हार्ट या किडनी या लीवर की कोई डिजीज़ है, क्योंकि ये सर्कुलेशन को जब बढ़ाएगी तो प्रॉब्लम आएगी। अच्छा, इफ़ इट इज़ जो है आल्सो इंडिकेटेड इन मैनोरेजिया, जब ख़वातीन का जो डेट्स के दौरान खून का बहाव तेज़ रहता है, उसमें हम इसको दे सकते हैं। कॉज हाइपरेमिया फॉर द मिल्क ग्लैंड एंड स्टिमुलेट द फंक्शन ऑफ लैक्टेशन। हाँ, इसका ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि दौराने लैक्टेशन पीरियड, जब माँ बच्चे को दूध पिला रही होती है, शीर ख्वारगी का जो एक दौरानिया है, उसके अंदर अगर दूध ना आए तो हम इसको एज आ स्टिमुलेटर यूज़ कर सकते हैं। मिल्क ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है, लैक्टेशंस बेहतर करती है। तो हाइपरेमिया में ये बड़ा अच्छा रोल है इसका। अच्छा, इसके बाद देयर इज साइंटिफिक एविडेंस ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इन द एरेक्टाइल डिसफंक्शन। एरेक्शन को बड़ा बेहतर करती है। इट आल्सो वर्क ऑन द हार्ट, पल्पिटेशन, हाइपरटेंशन, प्रोटेक्ट बॉडी अगेंस्ट द फीवर एंड कफ, स्ट्रेस, इंसोमेनिया, जो रात को स्लीपीनेस है, नींद नहीं आती आपको, उसमें ये बड़ा अच्छा इसका रोल है। वीकनेस में, वेट लॉस में, एड्स के अंदर और इम्पोटेंसी के अंदर, नामर्दगी के अंदर। तो ये था इसका मोड ऑफ एक्शन कि कहाँ काम करती है, कैसे काम करती है, इसके अंदर कौन से एल्कोलाइड्स पाए जाते हैं। अब हम आ जाते हैं इसका थीम क्या है, इसकी ड्रग पिक्चर क्या है, कौन सा पेशेंट इसका में नज़र आता है कि उसका पेशेंट है। इम्पोटेंसी मेंटल और फिज़िकल, जब कोई पेशेंट आपके पास आता है वो ठीक होता है देखने में, मगर वो कहता है कि मैं अपना हक़ ज़ौजियत अदा नहीं कर सकता या मुझे शहवत नहीं आती, तो वहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। चाहे वो मेंटल लेवल की इम्पोटेंसी हो, किसी स्ट्रेस की वजह से, नींद के ना आने की वजह से, थकावट की वजह से, या फिर कमज़ोरी जिस्मानी हो, तब भी ये काम करती है। स्ट्रेस में, फटीग में, एजिटेशन होती है इसके मरीज़ के अंदर, गुस्सा, एंगर बहुत ज़्यादा होता है। इंसोमेनिया का पेशेंट होता है, अक्सर रात को नींद बेहतर नहीं होती। हाइपरटेंशन होती है, बीपी थोड़ा कदरे ज़्यादा रहता है, फेस जो है वो ज़्यादातर रेड रहता है, सेक निकलता है फेस से। लो सेक्सुअल डिज़ायर होती है उसकी, और इरेक्टाइल डिसफंक्शन या इनवॉलेंट्री स्पर्मेटोरिया होता है, जिसे हम नाइट फॉल भी कहते हैं अक्सर।
हो जाता है। और इसका माइंड कैसा होता है, अब इसका माइंड देख लेते हैं। मेंटल स्ट्रेस होता है उसको, इरिटेटेड होता है, एजिटेटेड होता है, इंटेंसिफाइड होता है, बहुत ज़्यादा शिद्दत वाला होता है, फ़ौरन भड़क जाता है बात पर। मेंटल इम्पोटेंसी मौजूद होती है, अंडर परफॉर्मेंस होती है, फटीग होती है, वायलेंट और इम्पेशंस होता है, सब्र इसमें ज़्यादा नहीं होता। हेड इसका कैसा होता है, सर की लामत क्या है इसकी? एजिटेशन, फ्लाइंग सेंसेशन, ऐसे लगता है कि हवा में उड़ रहा है और गर्म है सर, ये इसकी सर की लामत है। आइज़ इसकी जो है हीट एंड रेडनेस, इसके कानों में कान सुर्ख होते हैं इसके। माउथ जो होता है इसका, टंग अगर देखेंगे ज़ुबान तो येलो कोटिंग होगी टंग के ऊपर। जीआईटी ट्रैक या इसके जो मैदे के सिम्टम्स हैं, नो एपिटाइट, ज़्यादातर भूख बेहतर नहीं होती या लगती नहीं या कम लगती है। फीलिंग हार्ड, फीलिंग हीट इन एब्डोमेन, पेट के अंदर ज़रा हीट सी महसूस करता है, गर्मी सी महसूस करता है। इंटेस्टाइनल हेमोरेज, इसको जो बड़ी या छोटी आंत के अंदर सोजिश की वजह से खून आता है, ब्लीडिंग पाइल्स भी हो सकती है, अंतड़ियों से खून वगैरह आता है। यूटी के सिम्टम इसके क्या हैं? यूनिटी ट्रैक के सिम्टम, फ्रीक्वेंट डिज़ायर टू यूरिनेट एट नाइट, रात को वो उठता है यूरिन करने के लिए, सम टाइम 3 टाइम इन नाइट, 2 से 3 मरतबा बाज़ का तो उसको उठना पड़ता है रात को यूरिन के लिए, जबकि उसको प्रोस्टेट नहीं होता या कोई और अदर किडनी का इन्फेक्शन वगैरह नहीं होता। यूरिन क्लियर होता है, साफ़ होता है, अबंडेंट होता है या बहुतात में आता है, ज़्यादा आता है यूरिन, फोमी होता है थोड़ा सा, और नो ट्रेस ऑफ एल्बुमिन, उसमें एल्बुमिन भी नहीं निकलती अगर वो उसके अपना करवाने जाता है यूरिन कल्चर टेस्ट, तो मगर फिर भी यूरिन की डिज़ायर ज़्यादा होती है। अब जेनेटल्स पे इसकी बात करते हैं। जेनेटल्स मेल फीमेल जो सेक्सुअल पार्ट हैं उनके ऊपर, इन मॉर्निंग स्ट्रॉन्ग एंड लास्टिंग एरेक्शन, सुबह के वक्त जब ये उठता है या नींद में भी होता है तो इसकी एरेक्शन हो जाती है, जो काफ़ी तेज़ स्ट्रॉन्ग एरेक्शन होती है, विदाउट इंक्रीज ऑफ डिज़ायर सेक्चुअल नरिस्टेनिया। होता क्या है कि इसको जो डिज़ायर होती है सेक्स की वो कम होती है, मगर इरेक्शन होता है विद इम्पोर्टेंस, और बाज़ नामर्दगी इसमें पाई जाती है पेशेंट के अंदर। इट इज़ रिलीव्ड फटीग, वीकनेस, ईडी और पीई, प्री मेच्योर एजैकुलेशन, रेक्टाइल डिसफंक्शन इसमें पाया जाता है। लो सेक्सुअल डिज़ायर टू द गैस्ट्रो इशू, गैस की वजह से भी इसकी डिज़ायर कम होती है। और इनवॉलेंट्री स्पर्मेटोरिया ड्यूरिंग स्लीप, रात को सोते में इसका जो अखराज है वो हो जाता है। अब एक्सट्रीमिटीज़ इसकी क्या है? लिम्स एंड हैंड्स ट्रेम्बलिंग, थोड़े से कांपते हैं। ही कुड सिक्रीसली राइट, बमुश्किल वो लिख पाता है, यानी बाज़ का इतने कांपते हैं लिख नहीं पाता। इंसोमिनिया होता है, रात को सो नहीं पाता, कांट स्लीप होल नाइट। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट इसकी एक जो सिम्टम है वो आ रहा है कि थॉट्स ऑफ इवेंट्स ऑफ द पास्ट ऑफ लाइफ कीप्स हिम अवेक, उसके माजी की जो यादें हैं उसको जगाए रखती हैं, नींद से ही वो ले नहीं पाता, सोचता रहता है माजी के बारे में। ये अगर देखा जाए तो कॉफ़िया में भी ऐसा है, कॉफ़िया के अंदर भी ख्यालात का तसलसल आता है और वह सो नहीं पाता, माजी की कोई बात तंग करती है। ओपियम में भी ऐसा है, माजी की कोई बात तंग करती है। कलकेरिया फॉस, कलकेरिया काब, ये भी नींद बेहतर करती हैं अगर यादों का बहाव हमें तंग करता है। तो योहम बीनम भी इंसोमिना और रेस्टलेसनेस, रात को स्लीपलीनेस की एक बड़ी अच्छी मेडिसिन है। अच्छा, अब इसकी मोडेलिटीज़ की तरफ आ जाते हैं। इसका एग्रीवेशन या वर्स कब होता है? इन नाइट, रात को इसके मसले सारे ज़्यादा होते हैं। जब ये सेक्स करने जाए तो एरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, ये इम्पोर्टेंसी का मसला रात को होता है, इनवॉलेंट्री स्पर्मेटोरिया का मसला रात को होता है, स्लीपलीनेस का मसला रात को होता है, फिल्म ऑफ थाट्स ऑफ पास्ट ऑफ हिज लाइफ वो रात को होता है। तो रात के उसको जो है प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं, स्टोमिक प्रॉब्लम काफ़ी होता है। अब बैटर कब होता है? ये एमुलेशन का इसका पीरियड कौन सा है? वो है इन ओपन एयर और ड्यूरिंग स्लीप, जब भी सो जाता है या ओपन एयर में होता है तो इसको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। अब आ जाते हैं इसका एंटीडोट क्या है। क्यों? क्योंकि ये मैदे पर जाकर असर करती है और फिर ब्लड को स्टिमुलेट करती है और ब्रेन पर भी इसका फंक्शन है, तो नक्स इसका एंटीडोट है। अगर इसकी डोज ज़्यादा हो जाए तो नक्स को देकर हम इसको एंटीडोट कर सकते हैं। और इसकी कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन कौन सी निकल कर आती हैं जो इसके बाद अच्छा काम करें? वो निकल कर आती हैं जी एसिड फॉस इसके बाद अच्छा काम करेगी, क्योंकि वो सेक्स पे बड़ा अच्छा काम करती है, नर्व वीकनेस पे, नर्वस सिस्टम पे बड़ा अच्छा काम करती है। इसी तरह एसिड पिक्रिकम है,
फॉस्फोरस है और जेलसीमियम है, वो अगर इसके बाद यूज़ करवाई जाएँ तो बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आता है। मैंने अब आ जाते हैं आखिर पर नोट, जो मेरी तरफ से राय है, जो मैंने इसको इस्तेमाल किया और कैसा पाया। आप इसको प्लीज़ हरगिज़ ख़ुद इस्तेमाल ना कीजिएगा और मदर टिंचर के अंदर इसको बिल्कुल इस्तेमाल ना कीजिएगा। मदर टिंचर के अंदर मैंने इसको कभी इस्तेमाल नहीं किया। मैं इसको ज़्यादातर 3x या 6x में यूज़ करता हूँ। आप इसको 30 तक यूज़ कर सकते हैं, सेफ़ है, अगर इसको डाइल्यूशन या पोटेंटाइज फॉर्म में अगर इस्तेमाल करें। मदर टिंचर के अंदर ये एग्रीवेशन करता है, ख़ासकर वो लोग जिनको हाइपरटेंशन है, हार्ट की कोई डिज़ीज़ है, किडनी का कोई प्रॉब्लम है, आपने उनको सेक्स के लिए कभी भी रिकमेंड नहीं करनी। आपने उसको सेफ़ फॉर्म के अंदर, ट्राइचुरेशन फॉर्म के अंदर इसकी 3x की टैबलेट्स आती हैं, वो 2 टैबलेट्स दिन में 2 दफ़ा दे सकते हैं आप उसको, वो भी पानी के साथ। मदर टिंचर की सूरत में अगर आपको देनी पड़े भी तो आप इसकी ऐसी डोज़ देंगे जो नुकसान ना करे, उस डोज़ को मज़ीद डाइल्यूट करेंगे इन डिस्टिल्ड वाटर, या एक पानी की खाली बोतल लीजिए, 100 ml पानी के अंदर सिर्फ 1 ml इसका ड्रॉप डालें, 1 ml इसको डालकर 100 ml के पानी के अंदर इसको आप चंद झटके दें, और जब ये डाइल्यूट हो जाए तो आपने उसको पानी को उसको कहना है कि वो सुबह और शाम वो पानी पिए, और उसके बाद इसको यूज़ करवाएं तो ये सेफ़ होगी। मगर इसको आपने कभी भी यूज़ नहीं करवाना मदर टिंचर के अंदर, ये साइड इफ़ेक्ट कर सकती है। अब निकल कर आया कि ये नामर्दगी की बहुत अच्छी दवाई है। आज मैंने आपको नामर्दगी की एक बहुत ज़बरदस्त और बड़ी इग्नोर्ड होम्योपैथिक की दवाई बताई, यूहम्बीनम, मगर इसका इस्तेमाल भी उतना ही हम गलत करते हैं, जिसकी वजह से नताइज नहीं आते। इसका इस्तेमाल उस हालत में किया जाएगा जब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो और जो सारी सिम्पटम हैं मैंने बताई हैं वो हों, और वो पेशेंट क्रोनिक हो, वो फ़ौरन जो नामर्दगी का पेशेंट है जो एकदम बन जाता है, उसको ये दवाई कतई सूट नहीं करेगी। जिस बंदे में ये अलामत मौजूद हों, हाँ, दूसरे नंबर पर ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए बड़ी अच्छी दवाई है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है, टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाती है, लिबिडो की बड़ी अच्छी दवाई है, स्टेमिना की बड़ी अच्छी दवाई है, मगर ये स्पर्म क्वालिटी को नहीं बढ़ाती। स्पर्म क्वालिटी को बढ़ाने के लिए और बहुत सी मेडिसिन्स हैं जो स्पर्म मॉर्फोलॉजी और उसके जो क्वालिटी है उसको बेहतर करती हैं। तो उनके लिए हम अदर जब मेडिसिन पे आएंगे तो मैं बताऊंगा। अभी इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमेच्योर एजैकुलेशन, इम्पोटेंसी के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसका एक लिमिटेड सा रोल था। हम इसको जब दिमाग का स्ट्रेस होता है तो हमारा मूड स्विंग हो जाता है, और मूड स्विंग करने वाला हार्मोन जो होता है वो सेरोटोनिन है, वो हमारे ब्रेन का जो मूड को देखता है, तो उसके बेहतर करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं।